नमस्कार। आज की जो चर्चा हम लोग करने वाले हैं वो है रूटीन साइकोलॉजी के ऊपर। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं और ख़ास करके स्टूडेंट्स वर्ग इस बात को समझते हैं, इस चुनौती को समझते हैं कि उनके लिए एक रूटीन बना पाना कितना मुश्किल है। टाइम मैनेजमेंट का इशू को डील कर पाना ये कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है उनके जीवन में। ये शायद कोई छात्र ही बेहतर समझ सकता है, क्योंकि एक छात्र के जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं। और ख़ास करके आज के समय में जब हमारा सिलेबस, हमारे कॉम्पिटिशन्स इतने टफ हो चुके हैं और एक सीमित समय होता है हमारे पास, प्लस बाहरी सर्कमस्टांसेस भी कुछ ऐसे होते हैं जिसके कारण उस सीमित समय में सारे सिलेबस को, सारी चीज़ों को, सारे टॉपिक्स को कवर कर पाना बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो ऐसे में किस विषय को पहले पढ़ा जाए या कौन सा हमारा एक रूटीन हो, किस समय से कौन से सही समय पे सोया जाए, उठा जाए, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं इस विषय पर। जब एक स्टूडेंट बहुत कुछ सुनता है, हर एक जगह से उसे बहुत कुछ समझने को और सीखने को मिलता है, तो कभी कभी ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। एक पुरानी कहावत है ना, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। तो कुछ वैसी ही सी बात है इस रूटीन को भी लेकर के। पहले के समय में लाइफ इतना कॉम्प्लिकेटेड मेरे ख्याल से नहीं होता था, थोड़ी सी साधारण जीवन हुआ करती थी। लेकिन अब के समय में पहले की तुलना में ये थोड़ा ज़्यादा चुनौतीपूर्ण निश्चित है। तो ऐसे में रूटीन समझना इस और रूटीन के ऊपर पूरा काम करना और अपने आप को पूरी तरह से व्यवस्थित करना इज सब वेरी बिग चैलेंज। तो मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ आज की इस चर्चा को लेकर के, हमारे रूटीन साइकोलॉजी को लेकर के। हमारा रूटीन कैसा होना चाहिए, क्या कोई परफेक्ट रूटीन एग्जिस्ट करता है, रूटीन को बनाने वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, रूटीन का पर्पस क्या होता है। तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, जिस वजह से मैंने इसको क्या किया है कि इसको 2-3 भागों में मैं लेकर के आऊँगा। आज के इस लेक्चर में, मतलब इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेसिकली कि रूटीन बनाने वक्त हम कहाँ गलती कर जाते हैं और क्या दिमाग में एक्चुअली होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इस विषय पर आज की चर्चा का केंद्र रहेगा ये विषय। और फिर अगले संस्करण में, अगले एपिसोड में हम लोग रूटीन के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे, एक परफेक्ट रूटीन कैसे बनाया जा सकता है अगर बनाया जा सकता है तो, और फिर बात करेंगे उसके पर्पसेस के बारे में। और फिर फाइनली जो थर्ड वीडियो आएगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे बेसिक एलिमेंट जो एक रूटीन के अंतर्गत होना चाहिए। तो वीडियो पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में आप कमेंट भी जरूर करिए। अगर कोई सुधार की आवश्यकता हो, कोई फर्दर चर्चा करने की आवश्यकता है तो मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को। तो रूटीन साइकोलॉजी, ओके, ऐसा क्या है जो हमें एक चुनौती प्रस्तुत करता है, रूटीन के बारे में हम कहाँ गलत हो जाते हैं। तो एक रूटीन बनाना क्यों डिफिकल्ट है, तो उसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। कि रूटीन जो है उसके अंतर्गत कुछ ऐसे एलिमेंट्स शामिल होते हैं जो एक चैलेंज बना देता है एक परफेक्ट रूटीन का निर्माण करने में। एक एक करके इसके बारे में हम लोग विषय पे बात करते हैं। सबसे पहला जो चुनौती आता है वो आता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। जी बिल्कुल, मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं हमारे खुद के साथ, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला तो शायद हम अपनी कैपेसिटीज़ को या चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से नहीं आंक पाते हैं। एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस होना, एक होता है अंडर कॉन्फिडेंट होना, एक होता है कॉन्फिडेंट होना। 3 चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम में से अधिकांश लोग या तो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं या तो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। जो कॉन्फिडेंट लोगों की जो संख्या है वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो हमारे अंडर कॉन्फिडेंस होने के कारण या ओवर कॉन्फिडेंस होने के कारण हमारे जो एक्सपेक्टेशंस हम जो खुद के साथ रखते हैं, अपनी रियलिटी के साथ जो सामंजस्य शायद नहीं बैठा पाते हैं, इस वजह से हमारी रूटीन बनाने में भी ये समस्या सामने आती है, ठीक है। इस बात को समझना होगा। अब ये ओवर कॉन्फिडेंस या अंडर कॉन्फिडेंस ये होता किस वजह से, तो इसके पीछे भी कई सारे कारण हो सकते हैं। कुछ बाहरी कारण हो सकते हैं, कुछ आंतरिक कारण हो सकते हैं। खास करके बाहरी कारण जैसे हमारे परिवार के लोगों, हमारे समाज और हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, इन सब का जो हमारे साथ जो एक्सपेक्टेशंस होता है, वो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होता है जब हम अपने लिए कोई टास्क डिसाइड कर रहे होते हैं। तो क्योंकि हमारे गोल, हमारे लक्ष्य, हमारी चीज़ें बहुत हद तक बाहरी चीज़ों पर केंद्रित होते हैं या बाहरी चीज़ों से प्रभावित होते हैं। इस बात को स्वीकार करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, और हमारी क्षमताएं, हमारी परिस्थितियाँ कुछ और होती हैं और हम अपने हिसाब से अपने रूटीन से कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो उस वजह से हम कुछ ऐसे रूटीन का निर्माण कर लेते हैं अपने लिए जिसको पूरा कर पाना, जिसके शेड्यूल में आ पाना इस बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और फिर बाद में लगता है कि यार ये रूटीन काम नहीं कर रहा है, मुझे रूटीन बदलने की जरूरत है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। तो हमारा अपने लिए कोई भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। हमको हमारी कैपेसिटीज़, हमारी जो स्थितियां हैं, सर्कमस्टांसेस है, उसका बहुत अच्छे से पता होना ज़रूरी है, ताकि जब हम रूटीन बनाएं तो एक रियलिस्टिक ग्राउंड पर बेस्ड हो। तो ऐसा रूटीन लंबे समय तक चलता है और काफ़ी इफेक्टिव भी होता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेयर वी नीड टू वर्क इज वी हैव टू कीप द रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन विथ आवर रूटीन, वॉट एवर जो हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं। दूसरा बात, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। जब हम जैसे ही रूटीन की बात करते हैं तो
रूटीन क्या है? रूटीन के बारे में हम यही समझते हैं कि ये 24 आवर्स का हमारे पास लिमिटेड टाइम है और इसी 24 आवर्स में हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमें डील करने होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे प्रयास में रहते हैं कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए और जितना जल्दी जो हो जाए उतना अच्छा। हम चाहते हैं कि हमारा सारा काम जल्दी से जल्दी निपट जाए ताकि हम फ्री हो सके और ऐसे में क्या होता है कि हम अपने रूटीन को काफ़ी ज़्यादा रिजिड बना देते हैं और हर दिन हर काम को करने का प्रयास करते हैं, हर दिन हर सब्जेक्ट्स को पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर ऐसा नहीं भी करते हैं इसके बावजूद हम जो अपने लिए रूटीन का निर्माण कर पाते हैं करते हैं तो जनरली ऐसा होता है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम देखी जाती है। हर दिन सेम काम को सेम समय पर कर पाना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हर समय हर दिन एक जैसा नहीं होता है। हर दिन आप जरूरी नहीं कि आप स्वस्थ रहें, हर दिन आपके बाहरी सर्कमस्टांसेस जरूरी नहीं कि वो वैसा ही रहे जैसा वो पिछले दिन था, वो चेंज होते रहता है बिकॉज लाइफ इज not predictable, it is quite unpredictable. So you should have the margin of certain flexibility in your routine. लेकिन हम अपने रूटीन को क्या कर देते हैं, पूरी तरह से फिक्स बना देते हैं, रिजिड बना देते हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे मानसिकता में भी, हमारे माइंडसेट में वो सेट हो जाता है कि रूटीन है तो रूटीन को फॉलो करना ही है किसी भी कीमत पर। तो ये नेचर ना रखने पे ही भलाई है हमारा। तो जो सबसे बड़ा जो मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स के अंतर्गत, जो मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट्स के रूटीन को समझने का प्रयास किया है, उसको समझने के बाद ये बात मैं कह रहा हूँ कि आपको अपने रूटीन में फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट लाना है। रूटीन का मतलब ये नहीं होता है कि हर काम को हर दिन उसी समय पे करें जिस समय पे हम करते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ अपवाद हो सकते हैं, उन अपवादों के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। कुछ अपवादों को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों को, टास्क को हम प्लस माइनस कर सकते हैं, उसको बढ़ा घटा सकते हैं, उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसको आगे या पीछे भी कर सकते हैं। अब इसके विषय पे मैं बात करूंगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है। अब है प्रोक्रेस्टिनेशन एंड डिस्ट्रैक्शंस। ये तीसरा डिमेरिट है हमारा। जब हम कोई रूटीन बना रहे होते हैं तो जो चैलेंज आता है वो ये चैलेंज है प्रोक्रेस्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शंस का। हमारे जीवन में कई सारे डिस्ट्रैक्शंस आज के समय में, मैंने कहा पहले भी एक वीडियो में मैंने बात कर रखा है कि डिस्ट्रैक्शंस होता क्या है। मेरे हिसाब से डिस्ट्रैक्शंस एक प्रकार के अट्रैक्शन है, मतलब एक वस्तु है दूसरा वस्तु है तो हमारा किसी एक वस्तु के प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है और जो काम हम कर रहे होते हैं उसको छोड़कर हम दूसरे की तरफ फोकस्ड हो जाते हैं, इसी को डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। तो ये मतलब ये गलती कहाँ हो रही है, हमारे लैक ऑफ फोकस की है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन की है और शायद प्रायोरिटीज़ को नहीं डिसाइड कर पाने की है। तो हमें प्रायोरिटीज़ अपने डिसाइड करने होंगे कि हमें कौन सा काम कब करना है। लेकिन चूंकि हमारे डिस्ट्रैक्शंस इतने ज़्यादा हैं कि हमारा रूटीन बनाने में ये काफ़ी हमें चैलेंज हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो और दूसरी बात, हमारा जो आलसीपना है कहीं ना कहीं चीज़ों को टाल देने का, और टालने की जो नियति है हमारी, जो नियत है हमारी, वो कहीं ना कहीं हमारे ओवर कॉन्फिडेंस होने के कारण या अंडर कॉन्फिडेंट होने के कारण या किसी प्रकार का फियर या डर या कोई भी कारण हो सकता है जिस वजह से हम किसी कार्य को टालते रहते हैं। और उस टालने की वजह से क्या होता है कि एक रूटीन के अंतर्गत उस कार्य को शामिल नहीं कर पाते हैं या उसको दरकिनार कर देते हैं। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि एक रूटीन, सही रूटीन न बनाने के पीछे हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन और हमारे डिस्ट्रैक्शंस तीसरी चुनौती है जो हमारे सामने आती है, ठीक है। अब चौथी चुनौती के बारे में बात करते हैं कि हम हमेशा अपने आप से परफेक्शनिज्म एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। हम ये चाह रहे होते हैं कि हर चीज़ हमारा परफेक्ट बने, ये सूट नहीं कर रहा या ये सूट नहीं कर रहा, ये मेरे हिसाब से नहीं है या वो मेरे हिसाब से नहीं है। तो ये जो हमारा नेचर है कि एक ऐसा रूटीन बनाए जो परफेक्ट नेचर का हो, ये सोचना ही गलत है। कोई भी चीज़ अपने आप में परफेक्ट नहीं होती है। अगर आज कोई चीज़ जो परफेक्ट है ऐसा हम समझते हैं, कल उससे भी बेहतर वस्तुएं आ सकती है, उससे भी बेहतर काम हो सकता है। आज मैं जो ये अभी वीडियो बना रहा हूँ तो इसके क्वालिटी को मैं और ज़्यादा इंप्रूव कर सकता हूँ। निश्चित तौर पर इसमें इंप्रूवमेंट की कई सारे उपाय हो सकते हैं अगर मैं इस पर काम करूँ तो। लेकिन अगर मैं ये सोचूंगा कि नहीं यही जो बना रहा हूँ दिस इज द परफेक्ट वन, नो दिस इज नॉट सो। इसको कई और तरीके से भी बनाया और सुधारा जा सकता है निश्चित तौर पर, ठीक है। तो इसलिए ये एलिमेंट भी अपने पास रखना, एक कॉन्शियसनेस रखना कि हम जो रूटीन बना रहे हैं वो परफेक्ट ही रूटीन होगा हमारे लिए, ये संभव नहीं है। आपको इसके अंतर्गत सुधार की गुंजाइश को जगह देनी होगी। ये समय समय पर बदलता रह सकता है, ये समय समय पर चेंज हो सकता है और जैसे ही रूटीन चेंज होता है हमें लगता है कि अरे यार ये चेंज हो गया, ये बदल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए। तो रूटीन का मतलब जरूरी नहीं कि सब कुछ फिक्स ही हो, हाँ कुछ हद तक फिक्स होगा लेकिन फिक्स के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी होगा। तो ये हमें समझना है, कोई भी रूटीन परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट टू चेंज होता है, क्योंकि लाइफ हमारा अनप्रेडिक्टेबल है। तो इस चुनौती को हम अपने को दिमाग से हटा देना है। इज दैट क्लियर नाउ? उसके बाद है अनक्लियर प्रायोरिटीज। जैसे मैंने कहा कि हमारे अंदर डिस्ट्रैक्शंस कई ज़्यादा हैं, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, किन सब्जेक्ट्स को पहले करना, किन सब्जेक्ट्स को बाद में करना, किस दिन कौन सा रिवीजन करना, किस सब्जेक्ट को कम समय देना, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा समय देना, ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं, कब खेलना या इस तरीके से। तो देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस। तो उनके ऊपर काम करना हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे काम करते हैं, कैसे अपने फोकस्ड एरिया को ढूंढते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हम अपने प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करें, हम अपने काम
जो भी हमारे पास मिला है, जैसे अगर वर्क 1 है, वर्क 2 है, ठीक है, वर्क 3 है, तो इन तीनों के बीच के प्रायोरिटीज़ को डिसाइड कर पाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा करने में शायद सक्षम नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि मन जो होता है वो काफ़ी चंचल होता है। तो हमें अपने कंसंट्रेशन के ऊपर काम करने की आवश्यकता है, चीज़ों के महत्व को समझने की आवश्यकता है कि कौन सा काम कौन से समय पे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए एक इसी विषय पर एक टिप देने का प्रयास करता हूँ। कि फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि किसी का मैथ्स अच्छा है, ठीक है, मैथमेटिक्स में वो अच्छा है, और किसी को इंग्लिश पढ़ने, और उसी बच्चे को इंग्लिश पढ़ने में उतना मन नहीं लगता है। तो जनरली अगर उसको रूटीन बनाने के लिए कहा जाएगा तो वो क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है, उसके रूटीन में मैथ्स की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसका मन वहाँ पर लग रहा होता है ना। और इंग्लिश को वो प्रायोरिटी कम देगा। मतलब अगर उसने अपने रूटीन में कुछ भी जो अपने लिए पढ़ाई का जो समय निकाला है, तो उसमें वो क्या करेगा कि ज़्यादातर समय पढ़ाई का वो लगाएगा मैथमेटिक्स में और कम समय लगाएगा इंग्लिश को पढ़ने में। ऐसा क्यों? क्योंकि इंग्लिश में उसको मन नहीं लग रहा है। लेकिन मन नहीं लग रहा है, इसके वजह से ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसका अंग्रेजी वीक भी हो रहा है, वो क्योंकि उस पर वो ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन ध्यान देना चाहिए। तो अब यहाँ पर इसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? ठीक है, अगर उसकी अंग्रेजी कमज़ोर हो रही है, इसकी वजह से वो इंग्लिश में अच्छा मार्क्स नहीं ला पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है और वो ज़्यादातर समय अपना मैथमेटिक्स में दे रहा है। तो ये बहुत सिंपल सा जवाब होगा कि सर उसे तो अपने मैथ्स में ज़्यादा समय देना चाहिए। लेकिन इतना ये आसान नहीं है। अगर वो इंग्लिश में ज़्यादा समय देगा भी, अगर वो ये शिफ्ट लाने का भी प्रयास करता है, फिर भी उसमें वो सुधार उतने अच्छे से नहीं आ पाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि उसको कैसा सुधार लाना है। तो सुधार ऐसा लाना है कि चूंकि उसका मैथमेटिक्स में मन लगता है, इस बात पे बड़े बड़े अच्छे से ध्यान दीजिएगा, चूंकि उसका मैथमेटिक्स में मन लगता है, तो वो अपने रूटीन के किसी भी आवर में, फॉर एग्जांपल मॉर्निंग आवर में या इवनिंग आवर में या नाइट में, कभी भी, चूंकि मैथमेटिक्स में उसका इंटरेस्ट है, तो उसका जो एफिशिएंसी है, ब्रेन एफिशिएंसी लेवल है, वो ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में चूंकि उसका मन नहीं लगता है, इसलिए वो ज़्यादा फोकस रिक्वायर करता है उसको ठीक करने के लिए, उसके ऊपर और ज़्यादा इंग्लिश में और ज़्यादा अच्छा होने के लिए। तो हमको इंग्लिश को वो समय अलॉट करना होगा जिस समय हमारा दिमाग, हमें लगता है कि ज़्यादा अच्छे से काम करता है, ज़्यादा एनर्जेटिक हम फील होते हैं, ज़्यादा अच्छे मूड में होते हैं। तो जिस समय हम ज़्यादा एनर्जी वाले मूड में हैं, ज़्यादा इफिशिएंट हमारा वर्क रहता है, हर किसी का अपना अपना होता है, पर्सन टू पर्सन ये वैरी कर सकता है। कोई इंसान रात को पढ़ने में बड़ा मन लगता है उसे, किसी को सुबह जल्दी उठ करके पढ़ने में बहुत मन लगता है, किसी को शाम के समय पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, या उसको लगता है कि वो शाम में पढ़ता है तो उसका दिमाग बहुत अच्छे से काम करो। तो हर किसी का अपना अपना है, दैट डिपेंड्स। लेकिन उसको इस केस के अंतर्गत उसको इंग्लिश विषय को उस समय पढ़ना चाहिए जिसका दिमाग उस समय हाईएस्ट एफिशिएंसी पर हो रहा हो। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में चूंकि उसको मन नहीं लगता और उसको उस काम को करना है। दैट इज वाई ही शुड सेलेक्ट इंग्लिश फॉर द टाइम वेयर ही फील्स ही इज मोर एफिशिएंट। ठीक है, और बाकी मैथमेटिक्स को दूसरे समय में भी, जहाँ वो एक एवरेज इंटेंसिटी के साथ भी अगर काम करता है, चूंकि उसको इंटरेस्ट लगता है, तो ही कैन इंप्रूव दैट देयर, ही कैन वर्क ओवर दैट। वो बड़े आसानी से उस मैथ्स को वो सॉल्व कर लेगा उस समय में भी, वो ज़्यादा प्रभाव ही उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दिस इज वॉट वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट इट। ओके, तो हम लोगों ने क्या समझा? हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से हमें समय का डिसीजन लेना पड़ेगा। मतलब जब हम रूटीन बना रहे होते हैं तो इस बात पे भी ध्यान देने की आवश्यकता होनी चाहिए कि हम किस समय ज़्यादा एफिशिएंट फील करते हैं। जिस समय ज़्यादा एफिशिएंट फील कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। जो सब्जेक्ट हमें ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, उस समय को हाईएस्ट एफिशिएंसी वाले टाइम पर रखेंगे, और फिर उसके डिग्री के हिसाब से, जैसे एफिशिएंसी लेवल हमारा 1 है, एफिशिएंसी लेवल हमारा 2 है, एफिशिएंसी लेवल हमारा 3 है, अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है मॉर्निंग टू नाइट, तो हमें सब्जेक्ट के डिफिकल्टी लेवल को भी उसी हिसाब से अरेंज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा सब्जेक्ट 1 जो कि हार्ड है, तो हम सबसे ऊपर इसको रखेंगे, सब्जेक्ट 2 जो मीडियम लेवल पे है उसको नीचे रखेंगे, और सब्जेक्ट 3 जो सबसे कम मेहनत वाला है, उसे हम अपने लोएस्ट एफिशिएंसी लेवल पे जब रहते हैं उसको रखेंगे। अगर इस हिसाब से हम काम करें तो मुझे लगता है कि हम एक इफेक्टिव रूटीन का निर्माण कर सकेंगे। हालांकि ये जो सेशन है, ये हम केवल चैलेंजेस के विषय में बात कर रहे हैं। तो मैंने कुछ चैलेंजेस के बारे में आपसे बात कही, जिसमें कि हमारा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोक्रेस्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शंस का रोल क्या होता है, डिसीजन फटीग, मतलब दो चीज़ों के अंदर बीच में डिसाइड नहीं कर पाने को उसको बोलते हैं, परफेक्शनिज्म हमारा रहता है, अनक्लियर प्रायोरिटी। तो व्हाट इज द ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ दिस सेशन? कि द बैलेंस बिटवीन द एम्बिशन एंड रियलिटी ऑफन मेक्स रूटीन बिल्डिंग एंड ओवरवेलमिंग टास्क। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैलेंज हमें फेस करने को मिलता है कि हम कभी भी बैलेंस अच्छे से बना नहीं पाते हैं। किसमें तो हमारे एम्बिशन में और हमारा जो रियलिटी है उसमें, तो दोनों के बीच में एक सामंजस्य होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या कोई परफेक्ट रूटीन एग्जिस्ट करता है। तो देखिए, अ ट्रूली परफेक्ट रूटीन मे नॉट एग्जिस्ट बिकॉज लाइफ इज इनहेरेंटली अनप्रेडिक्टेबल एंड एवर चेंजिंग।
However, you can develop an effective routine that works well for you by focusing on flexibility and balance. तो हम एक परफेक्ट रूटीन का निर्माण कर सकते हैं। परफेक्ट रूटीन कहने का मतलब एक ऐसा रूटीन जो इफेक्टिव हो। तो हमें परफेक्ट रूटीन शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें इफेक्टिव रूटीन शब्द का इस्तेमाल करना है। हमारा रूटीन इफेक्टिव होना चाहिए, परफेक्ट होना हो फर्क नहीं पड़ता। हमारा रूटीन क्या होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। और ये इफेक्टिवनेस कैसे आएगी? जब हम बैलेंस क्रिएट करेंगे। बैलेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो बैलेंस किसके किसके बीच में क्रिएट करना है हमें? तो हमें एम्बिशन, हमारा जो एम्बिशन है और हमारी जो मौजूदा रियलिटी है, इसके बीच का बैलेंस हमें रखना है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है। और दूसरी बात, रूटीन को इफेक्टिव बनाने के लिए सबसे जरूरी एलिमेंट क्या है? तो फ्लेक्सिबिलिटी। यस, फ्लेक्सिबिलिटी होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2-3 बातें इस सेशन से आपको समझ में आया। क्या पहला कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, दूसरा एक रूटीन बिल्डिंग में क्या जरूरी होता है। तो रूटीन बिल्डिंग में बैलेंस बनाना जरूरी है। बैलेंस किसके किसके बीच होना चाहिए? तो बैलेंस हमारे एम्बिशन और बैलेंस हमारे रियलिटी में होना चाहिए। और रूटीन का फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। हम लोग अगले पार्ट में बात करेंगे कि एक रूटीन का पर्पस क्या होता है, और फिर उसके अगले पार्ट में बात करेंगे कि रूटीन के एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। वीडियो कैसा लगा इसके ऊपर आप जरूर कमेंट करें और अपने सुझाव दें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।